हाय स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट ओपन बुक एग्ज़ाम्स। सो आप सबको प्रिपरेशन पता ही है कैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर्स की करनी है। ओपन बुक एग्ज़ाम्स की थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर आपको कोई ये कहे कि एक हफ्ते में प्रिपरेशन हो जाती है, सो प्लीज़ डोंट फॉल फॉर दैट। ओपन बुक एग्ज़ाम्स में आप अपना पहले एक रफ रीडिंग दीजिए, टॉपिक्स को समझिए, एंड देन यू शुड मेक स्मॉल पॉइंटर्स, स्मॉल नोट्स, कौन कौन से टॉपिक्स को आप इम्पॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स को आप प्लीज़ एक बार अच्छे से स्टडी करिए। जो हमारे ICSI का पैटर्न था, 50 मार्क्स फॉर क्वेश्चंस जो कि बुक से डायरेक्टली होंगे एंड 50 मार्क्स ऑन अ केस स्टडी। उस केस में आप अपने नॉलेज को अप्लाई करिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करिए, एंड जो आपके नोट्स हैं बुक में, सिर्फ बुक को ही अपनी बाइबल बनाइए। आप स्कैनर्स को भी रेफ़र कर सकते हैं, एंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे आप शॉर्ट मार्किंग्स करिए अपने बुक में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ देर आर 5 पैराग्राफ्स टू 1 टॉपिक, वो ऑब्वियसली बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है जो एग्ज़ाम में आप उतना नहीं लिख पाएंगे। फॉर 1 आंसर, बुक का हाफ पेज इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 पेज ऑफ योर आंसर शीट। सो हमारी राइटिंग से वो आंसर्स काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं। आप उसको मार्क करिए, स्मॉल हेडिंग्स एंड स्मॉल टॉपिक्स में बाइफिकेट करिए अपने आंसर्स को, एंड देन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट में आप प्लीज़ मार्क करिए कि आप कैसे उसको एग्ज़ाम में लिखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम देते टाइम आप नहीं कट शॉर्ट कर पाएंगे, राइट। सो ब्रैकेट्स बनाइए या कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हाईलाइट करिए। एंड अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई एक आंसर है, वो आपको लगता है कि स्कैनर में बेटर है, उसकी इंट्रोडक्शन और मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन आपकी बुक में इम्पॉर्टेंट है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ है, तो आप प्लीज़ पेज नंबर मार्क करिए अपने स्कैनर में भी और अपनी बुक में भी। एंड ये सब आंसर्स बनाने के बाद आप एक टॉपिक ट्रैकर बनाइए। आजकल काफ़ी टॉपिक्स को लेके इंडेक्स ऑनलाइन भी आपको काफ़ी इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, बट आई वुड रादर सजेस्ट कि क्योंकि आप पूरा पढ़ रहे हैं उसको, तो आप खुद ही बनाइए। 15 डेज़ इज़ द मिनिमम टाइम जो आपको एक ओपन बुक एग्ज़ाम टाइम में प्रिपरेशन के लिए लगेगा, पूरे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। जो हमारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, स्पेशली सब्जेक्टिव पेपर्स, उसमें प्रिपरेशन टाइम ज़्यादा होता है। ओपन बुक एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन थोड़ी सी कम हो सकती है, टाइम कंजम्पशन जो है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि बुक आपके पास रहेगी। यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, बट यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द टॉपिक्स। उसी को आप मार्क करिए, आप अपने स्कैनर में भी मार्क करिए, आप अपनी बुक में भी मार्क करिए, एंड देन आप एक आंसर प्रिपेयर करिए उसके अकॉर्डिंग। एंड कुछ अपने, आई वुड रादर सजेस्ट 15 क्वेश्चंस, टॉप 15 क्वेश्चंस बनाइए जो आपको लगता है कि इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनकी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। एंड कुछ अगर आपको चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन देनी है, वो बहुत अच्छा रहेगा। सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पहले IPR लिया था, आई वॉन्टेड टू स्टडी दैट, बट देन आई चेंज्ड इट टू इंटरनेशनल बिजनेस बिफोर गिविंग माई एग्ज़ाम। तो इसका रीज़न यही था कि मार्क्स उसमें ज़्यादा अच्छे स्कोर हो रहे थे। आपको एक एसेट बनाना है अपने ओपन बुक एग्ज़ाम को, इतना अच्छा स्कोर करना है कि आपका एग्रीगेट इम्प्रूव हो जाए उससे। एंड एग्ज़ाम पास करने का बहुत क्लियर मतलब मोटिव है आपका, तो एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए, एक एग्रीगेट अच्छा बनाने के लिए ओपन बुक एग्ज़ाम्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं। कहते हैं ना, ये ब्राउनी पॉइंट्स आपको बहुत देते हैं ये ओपन बुक एग्ज़ाम्स। तो ट्रैकर्स बनाइए, एंड एक फाइनल चार्ट जो आप बनाएंगे अपने टॉपिक्स को लेके, उसको ज़रूर आप अच्छे से एक सिंगल शीट पे प्रिपेयर करिए। ऑल्सो कई बार ऐसा हुआ है कि सपोज़ चैप्टर 1 में एक टॉपिक है एंड चैप्टर 7 में एक टॉपिक है, वो दोनों सेम है एंड एक्सप्लेनेशन थोड़ी डिफरेंट है दोनों में। तो जब क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, तो आपको कोई चैप्टर वाइज इंडिकेशन नहीं मिलेगी कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, कोई शॉर्ट नोट आ गया या कुछ आ गया, तो आपको दोनों में से जो बेटर एक्सप्लेनेशन लगती है वो आप दे सकते हैं।
स्कैनर्स को ज़रूर रेफ़र करिए। अपने ओपन बुक में मैंने स्कैनर को रेफ़र किया था, हमारी मॉड्यूल को रेफ़र किया था। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैंने हेल्प बुक्स का यूज़ किया था, बट ओपन बुक एग्ज़ाम मैं कहूँगी ICSI की मॉड्यूल इज़ वेरी गुड फॉर दैट। एंड सिमिलरली अगर आपके और भी एग्ज़ाम्स हैं, CA एग्ज़ाम्स हैं, ओपन बुक एग्ज़ाम्स उसमें भी हैं, CMA हैं, तो उन सब में भी मॉड्यूल बहुत अच्छी है, आप उसको प्लीज़ रेफ़र करिए। एंड आप फॉर कॉमन टॉपिक्स, फॉर कॉमन सब्जेक्ट्स ऑनलाइन भी देख सकते हैं। कहीं आपको एक्सप्लेनेशन लग रहा है कि बेटर या एक और कंसाइज वे में मिल सकती है, तो आप प्लीज़ उसको रेफ़र करिए। ऑनलाइन मॉड्यूल्स को भी ऑनलाइन PDF आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, ऑनलाइन बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो बेसिकली हम चाहते हैं कि एग्रीगेट अच्छा हो ये ओपन बुक एग्ज़ाम की वजह से, एंड ऑल्सो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। जो आपका केस स्टडी आती है वो प्योरली आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है, बट वो आंसर्स आपको एज इट इज़ नहीं मिलेंगे आपकी बुक में, बट कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगी कुछ टॉपिक्स, कुछ पैराग्राफ्स के अंदर, कुछ कंक्लूजन्स में, कुछ इंट्रोडक्शंस में। तो केस स्टडी के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करिए, वो आपका एसेट है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करता है। अगर आप आंसर्स लिख रहे हैं फॉर द अदर 50 मार्क्स, जो पार्ट A है हमारा रिलेटेड टू द बुक, उसमें स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट केस स्टडी कई लोग कहते हैं कि वो उतनी स्कोरिंग नहीं है शायद, क्योंकि उसमें आप अपने आंसर्स लिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। इन माई ओन एक्सपीरियंस केस स्टडी बहुत ज़्यादा ही स्कोरिंग रही मेरे लिए। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओपन बुक के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई सोचता है मैं 10-15 दिन में कर लूँगा या कर लूँगी, तो नहीं, 10-15 दिन आपको प्रिपरेशन में लगेंगे, एंड 1 हफ़्ता मिनिमम आप रिवीजन में देंगे। एक बार पढ़ के ऐसे याद नहीं हो जाता है। तो अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टेज में हैं, थोड़ा सा टाइम लीजिए। उस 15 दिन के टाइम को आप स्प्रेड आउट भी कर सकते हैं। आपने कोई प्रिपरेशन अभी आपकी चल रही होगी अपने कोर सब्जेक्ट्स की, तो ओपन बुक एग्ज़ाम रोज़ रात में या सुबह 1 घंटा, 1-1.5 घंटा आप पढ़िए, टॉपिक्स को समझिए। एंड अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लग रहा है या एक चैप्टर लग रहा है थोड़ा बोरिंग लग रहा है, तो ऑनलाइन वीडियोस देखिए, उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सेल्फ स्टडी टिप्स ओपन बुक एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करते हैं आपको। एंड ओपन बुक एग्ज़ाम को अच्छा सा टारगेट बनाइए, आपके एग्रीगेट में बहुत हेल्प करेगा। सो ऑल द बेस्ट।